घूस उस दे करके आया होता है, जी, जी। तो उसको फिर घूस लगता है सिस्टम का ही हिस्सा है। हाँ, हाँ सर। तो वो फिर जो है जितना हुँ, दिया है उतने नहीं, ये हाँ। समझ लेता है कि ये तो बस हमारा अधिकार है, हमारा हक है। जी, तो जी। वो जो है 10 अगर दिया है तो 10 लाख हुँ, दिया है तो वो सोचेगा कि हम 10 करोड़ निकाल लें। आपने जो बताया कि बीएड वाला, तो हुँ, पहली बात तो हुँ। लगातार हम बताते हैं, आप सुने होंगे कि बीएड का नया गज़ट आने जा रहा है। जी, जी सर। तो जिस दिन नया गज़ट आ जाएगा, जी। उस दिन के बाद ये समस्या तो दूर हो जाएगी। हाँ सर, उस दिन तो पूरी समस्या ही खत्म हो जाएगी। अगर आपको इतने सारे पॉइंट पर डिस्कशन करना था, आपने एक पेपर पर लिख लिया होता हुँ, हुँ। और बात के दौरान एक पेन पेपर लिए रहते, एक टॉपिक चल रहा होता, दिमाग में कोई हुँ, दूसरा पॉइंट आया, बोलने की बजाय वो पॉइंट फटाक से पेपर पर लिख लेते कि ये बात हो हुँ, जाएगी तो फिर इन पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। हम हुँ, हमेशा कहते हैं कि हुँ। कोई भी कॉल करे उससे पहले एक पेन पेपर पर लिख ले जो भी चीज़ें पूछनी है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हाँ सर, नमस्ते। हाँ, नमस्कार, कौन? सर मऊ से बोल। बताइए। हाँ सर, मृतक आश्रित के संबंध में सर बात करनी थी। हम लोग बहुत परेशान हैं सर, आपका यूट्यूब पे सर देख रहे हैं, हुँ, जिससे सर उम्मीद तो बढ़ी है। हुँ। सर बीएड हमने किया है सर इस वर्ष 2023 में ही, और मेरे पिताजी अध्यापक थे, सहायक अध्यापक थे। और एक 2023 में बीएड किए हैं अभी हाल ही में? जी, जी सर, इसी कंप्लीट हो सत्र गया में। या एडमिशन लिए हैं अभी? नहीं, नहीं हो गया सर, रिजल्ट मिल गया 4th सेमेस्टर का। ठीक है। जी सर, और पापा हमारे 2020 में एक्सपायर कर गए। अच्छा। तो सर उस जगह पर नौकरी लेने के लिए बीएड करना था। हुँ, बीएड हुँ। बीएड या बीटीसी। हुँ, हुँ। तो हमने सर बीएड चूज किया, क्योंकि आगे की भी तैयारी उसमें टीटी पीएचडी की हमको करनी थी। हुँ, हुँ। और 2020 में मैं बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड ईयर में था, यूपी कॉलेज से बनारस। हुँ, तो एक साल तो उसी में निकल गया, ठीक है। 2020 में ही। हुँ, तो 2021 में आकर के एडमिशन लिया बीएड में। तो अच्छा। 21 में बीएससी कंप्लीट हुआ, 4 वर्ष का बीएससी एजी था सर। हुँ, हुँ। तो बीएड करने के बाद सर सीटेट वगैरह सब क्वालिफाई कर लिए थे, प्राइमरी जूनियर दोनों भी। अच्छा, सीटेट भी हो गया है दोनों? जी, जी, जी सर, हमको इसी अक्टूबर में सर ज्वाइन करना था। तब तक ये सर 11 अगस्त को आदेश आ गया सुप्रीम कोर्ट का। हुँ, हुँ। तो सर अभी ये कह रहे हैं कि आवाज़ कुछ आपकी नहीं। आवाज़ कटने लगी है, नेटवर्क में हो जाइए। सुप्रीम आप कोर्ट का लोग हवाला दे रहे हैं। अभी क्या कहा आपने? आवाज़ नहीं आई। हाँ, कह रहे थे सर कि बीएसए साहब हमारे मतलब सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे हैं कि नहीं हो पाएगा। हाँ, तो जब गज़ट जी, रद्द हुआ है, जी सर। तो कोई भी नियुक्ति जो है, जी, वो फ़िलहाल तो हो नहीं पाएगी। जी, जी सर। हाँ, तो तो टेक्निकल जो इश्यू है, वो जब तक हल नहीं होगा, जी, तब तक तो वो लोग वही बताते रहेंगे जो है। जी, जी, और 5 साल का सर समय मिला है, उसी बीच में लेना है। हुँ, और हुँ। 3 साल, साढ़े 3 साल सर बीत गया। हुँ, हुँ। और बीटीसी भी फिर हम दोबारा नहीं कर सकते हैं सर, रजिस्ट्रेशन तो किए हुए हैं। हुँ, हुँ। लेकिन अब 20 तारीख तक लास्ट एडमिशन है बीटीसी का, तो समझ में नहीं आ रहा है सर कि ले लें एडमिशन कि छोड़ दें। कंप्लीट तो सर नहीं हो पाएगा। और 5 साल एक दिन हो जाएगा तो सर ये लोग कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं देंगे फिर। तो तो बीटीसी करना ही क्यों है? तो सर बीएड पर मिल नहीं रहा है, दिक्कत ये है सर। अरे तो ये बताइए, जी। कोई भी चीज़ भविष्य को देख कर करेंगे या वर्तमान में आई समस्या को देख कर के करेंगे? नहीं, नहीं सर, उसी लिए तो सर बीएड की है कि टीटी पीएचडी हुँ, अपना रहेगा, तो आगे भी तैयारी कर लेंगे, इसको छोड़ करके तो फ्रेश सर आपने ज्वाइन कर लेंगे कहीं से। आप जो है बताया कि जो है यूट्यूब पर जो जी, भी डालते हैं वो देखते हैं ना आप? जी, जी सर, वो सब तो पूरा देखे हैं सर, बहुत विश्वास है सर। अब हम 2-4 लोगों को बताते भी हैं, तो लोग कहते हैं कि अरे यार कहाँ से इतना विश्वासी खबर ले आते हो। चूँकि तो जिन लोगों ने जो चीज़ देखा नहीं, पढ़ा जी, नहीं, जानते जी, नहीं हैं, तो वो जी, तो बस जो है जो मिर्च मसाला लगा कर के बताया जा जी, रहा है, जी, जी सर। बढ़ा-चढ़ा करके, वो तो उसी को हुँ। जानेंगे। जी, और सर हमारे ज़िले में मतलब 10 लोग हम लोग ऐसे हैं सर, जिनके परिवार वाले कोरोना से एक्सपायर हुए हैं, या ओह! नॉन कोविड से एक्सपायर हुए हैं, एक्सीडेंट से एक्सपायर हुए हैं। सभी लोग अच्छा, हम लोग अच्छा। कांटेक्ट में हैं। अच्छा, और अच्छा। पूरे प्रदेश में सर लगभग ऐसे 1600 आश्रित हो गए हैं जो बीएड करके और परेशान हैं। कुछ तो इसी चक्कर में चतुर्थ श्रेणी में ज्वाइन कर लिए सर। बीएसए का दबाव यही आ रहा है कि चतुर्थ में ज्वाइन करें आप लोग।
तो अभी आपके पास जो है 5 साल में 3.5 साल हुआ है, 1.5 साल तो है ना अभी? हाँ 1.5 साल है सर, 14-15 महीने है। अच्छा, तो अभी तो आप जो है आराम से रहिए। चतुर्श्रेणी में आप जो है 14-15 महीने में कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं ना? हाँ हाँ सर, वो तो लास्ट दिन तक एप्लीकेशन में जो मानव संपदा आईडी बनी है सर लोगों हम्म की, वो हम्म मानव संपदा से ही ऑनलाइन करना है। अब जो महानिदेशक है हम लोग के, विजय हम्म किरण आनंद आईएएस, हम्म ये मानव संपदा बनवा दिए हैं एक हम्म सॉफ्टवेयर हम्म हम्म वेबसाइट, हम्म उसी पर ऑनलाइन करना है सर। कोई भी काम अब उसी से हो रहा है, एरियर हो, वेतन हो, जो हम्म सस्पेंड हो रहा है उनकी बहाली हो, वो सब उसी हम्म, पोर्टल से ही हो रहा है। तो सब क्योंकि हम लोग कुछ। गए थे सर, वहाँ गए थे, उनसे मिले भी हैं सर, डायरेक्टर जनरल जो है, डीजी। अच्छा। तो वो ये कहे कि हम प्रस्ताव भेजे हैं शासन में, आप हम्म लोगों के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। तो हम्म वहाँ पर एक देवरिया के रहने वाले थे सर, वहाँ पे कर्मचारी थे, हम्म तो उनका नंबर हम ले करके आए। हम्म तो उनसे आज बात किए हैं, दिवाली की छुट्टी थी सर, तो आज ऑफिस खुला है। हम्म तो आज बात किए हैं, तो वो यही कहे हैं कि जैसे प्रस्ताव तो मुख्यमंत्री के पास चला गया है, हम्म। लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा है सर कि वो प्रस्ताव पर मोहर कब लगेगी। अब कैबिनेट की मीटिंग होगी तभी तो लग पाएगी। देखिए, कोई भी काम जी विभाग यानी कि जी सरकार जो है जी वो अपने अनुसार करती है। एक एक जी सर। व्यक्ति को, चूंकि हम्म। यूपी की आबादी देखा जाए तो करीब करीब 30 करोड़ के ऊपर है। हाँ सर, उससे ऊपर ही है। तो जी। हमेशा जब भी आप सुनते होंगे बात, तो हम हर हम्म चीज समझाते हैं कि भाई हम्म। कोई भी कुर्सी पर बैठा हो, कोई भी जी जी एक जी एक सर। व्यक्ति को अगर देख कर चलने लगेगा तो वो कुछ नहीं हाँ कर पाएगा। इसलिए हाँ जो भी हाँ कुर्सी सर। पर बैठता है तो वो अपनी नीतियां तय करता है हम्म। और उसके अनुसार वो चलता है। तो जी सर, तो आपने जी आपने जो बताया कि बीएड वाला, तो जी पहली बात तो जी लगातार हम बताते हैं, आप सुने होंगे कि बीएड का नया गजट आने जा रहा है। जी जी सर। तो जिस दिन नया गजट आ जाएगा जी उस दिन के बाद ये समस्या तो दूर हो जाएगी। हाँ सर, उस दिन तो पूरी समस्या ही खत्म हो जाएगी। हम्म। और रुका है सर, उसीलिए हम ऑनलाइन करके बैठे हुए हैं कि जिस दिन गजट आए तो फिर अगले दिन ही हम लोग अपनी उसी प्रक्रिया से फिर शुरुआत हो जाएंगे। तो बस दो धैर्य लोग रखिए। सर, दो लोग सर ज्वाइन किए हैं 10 तारीख को मेरे जिले में ही, 10 अगस्त को, क्योंकि अच्छा। उनकी यूनिवर्सिटी बलिया से थी। हम्म। तो उनका रिजल्ट आ गया था, जो जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय है, अच्छा। उनका रिजल्ट उससे आ गया था। और हम लोग का हम्म सर पूर्वांचल विश्वविद्यालय से अटैच था यहाँ। हम्म तो ये रिजल्ट सर 22 सितंबर को आया हम लोग का, तो आदेश के 1 महीना बाद आया। हम्म। इसीलिए हम लोग लटक गए सर, और वो लोग ज्वाइन कर लिए। अच्छा, तो उनकी ज्वाइनिंग हो गई है। हाँ, उन लोग को सर 11 को ही लेटर मिला, मतलब दिन में लेटर पाए वो लोग। और तो शाम को, ये सर, ये शाम को मतलब 2 बजे के आसपास दोपहर में ये खबर आ गई। चलिए, तो वो लोग हाँ जो है समय से ज्वाइन कर लिए और आप जी लोग का थोड़ा लेट हो गया, कोई बात नहीं। जी जी सर। तो तो लगातार हम बता ही रहे हैं कि करीब करीब जो हम्म, है जी 3-4 महीने लगभग जो है नया गजट आने में लगने वाला था, जो कि अगस्त के बाद जी सितंबर अक्टूबर निकल गया, अब ये नवंबर चल हाँ रहा है। जी जी सर। और पिछला जो बजट आया था वो जी 12 अप्रैल को केवीएस ने रिक्वेस्ट डाला था जी जी सर। हाँ, आपने और 28 जून। आपका वीडियो सुना हो सर, 28 को हुआ, लगभग 45 दिन में आ गया सर। हाँ, तो करीब करीब हम्म, जोड़ेंगे तो अप्रैल का जी महीना आधा जी। और फिर मई और फिर जून पूरा ले लीजिए जून। तो हाँ, ढाई। 75 दिन सर, 75 दिन, हाँ। तो करीब करीब 2.5 महीना लगा। तो जी अब की एक मीटिंग भी होना है, तो इसलिए जी मान करके चला जाए कि 15 दिन, एक हाँ, महीना थोड़ा ज़्यादा लगेगा। जी जी सर। हाँ तो सर, क्योंकि वही उसमें लिखा है सर कि बिना जो प्रक्रिया होती है उससे नहीं गुजरा हुआ है, इसीलिए वो कैंसिल हाँ, किया जा वो रहा है। एक्सपर्ट एक्सपर्ट कमेटी नहीं बनाई हाँ। गई, इस वजह से हम्म। कैंसिल किया। तर्क तो बहुत हाँ। सारे दिए गए वहां पर कोर्ट में। जी जी। जो डीएलएड के वकील थे उन्होंने तर्क हम्म। तो बहुत सारे दिए कि भाई ये पाठ्यक्रम जी ऐसा है, इसके हाँ। सिलेबस में ऐसा है, बहुत कुछ तर्क दिए। जी जी लेकिन सर। कोर्ट ने उन सारे जी तर्कों पर ध्यान नहीं दिया, सिर्फ एक पॉइंट को पकड़ा जी और सर। वो हाँ यही था कि एक्सपर्ट कमेटी नहीं बनाई गई। तो एक्सपर्ट कमेटी हाँ बना करके इस बार आएगा। तो हाँ हाँ मानकर हाँ। चला जाए कि 2.5 महीना उस बार लगा था, तो एक महीना ज्यादा हम्म मान लेते हैं। और सर, और आज गए थे सर बीएसए साहब के यहाँ। हम्म तो आज वो कहे कि जो एडी बेसिक होते हैं मंडल पर, हम्म मंडलीय मंडलीय सहायक निदेशक, हम्म वो कह रहे हैं सर कि 15 लाख रुपया दो, हम कर देते हैं। तो हम बोले कि सर ये बताइए कि आजमगढ़ मंडल से हमारा पड़ता है सर, हम्म तो आजमगढ़ से आदेश अगर होगा तो हम्म करना है आपको ये, क्योंकि नियोक्ता जिले के आप हैं सर, हम्म बीएसए साहब। तो कह हम्म रहे हैं हाँ यार, ये तो बात सही है, करेंगे तो हमको आदेश हम ही को करेंगे वो। हम्म तो हम बोलते बताइए सर, आप ही को जो लेना हो आप ले लें, फिर उनके पास ऐसा चैनल बनाएंगे तो इसमें बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, पैसा बढ़ता जाएगा।
कोई तो लेने देने की जरूरत नहीं है, 1 रुपए भी। जी सर। नियम रहेगा तो होगा, हम्म नियम नहीं रहेगा हम्म तो नहीं हम्म होगा। चाहे कोई पैसा ले, चाहे कुछ भी हम्म करे, पैसा बर्बाद जी। मत करिए, कहीं से भी 1 रुपया मत दीजिए। हाँ नहीं सर, हम तो देने वाले नहीं थे, लेकिन अब ये लग रहा है कि कुछ दे करके ही अगर काम उससे ही रुक रहा हो तो आदमी दे दिया जाए, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं सर एक दूसरे से कि हम्म। कुछ खर्च वर्च करें तो हम तैयार करें इनको। तो वो जो 2 लोग तो हुए हैं, क्या खर्च किए थे? हाँ सर, वो लोग भी दिए हैं सर, ऐसा नहीं है कि बिना दिए यहाँ काम ही नहीं होता है। ये तो वो लोग कितना दिए? उन लोगों से बात हुई कुछ? हाँ हाँ, बात हो गई सर, पौने पौने 2-2 लाख रुपए लोग लिए हैं एक आदमी से। अच्छा। तो तो 75,000 वाले हैं जो ऊपर का जो है वो एक एक से ऊपर जो है वो लोग बाबू लोग ये लोग ले ले रहे हैं। और हम्म। 1 लाख बीएसए साहब को पकड़ा दे रहे हैं। तो चलिए, अगर हम्म। इतने में आपका भी काम बन रहा है नहीं सर, तो इतना में तो नहीं बन रहा है सर। हमारे लिए अभी लोग दिखा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट है, आदेश है, ऊपर से मार्गदर्शन लेना होगा, अगर वहां से आएगा तो हम कर देंगे। तो फिर रेट बढ़ा रहे हैं सर ये लोग। तो परेशान मत कम होइए, से ज़्यादा कम पैसा 5, कम से कम 5 कर रहे हैं सर। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, यही लोग करेंगे। आपका सब हम्म, कुछ ऑनलाइन हो चुका है, ऑनलाइन ही हम्म। होना है। हाँ, ऑनलाइन ही होना है सर। तो नियुक्ति पत्र भी सर उसी से मिल रहा है, मानव संपदा से नियुक्ति पत्र ऑनलाइन ही मिल रहा है, वो भी हाँ, स्कूल आवंटन भी उसी से सर हो रहा है। तो बिल्कुल परेशान मत होइए। नया जी। गजट जो है, अगर मान के चला जाए कि हम्म 2.5 महीना पिछली बार लगा था, 1 महीना अगर हम्म ज़्यादा लगता है तो 3.5 महीना लगभग लमसम पकड़ कर हम्म। चला जी जाए। जी जी तो सर। अगस्त में जजमेंट आया, अगस्त को पूरा हम्म, छोड़ दीजिए। जी जी। तो भी सितंबर, अक्टूबर और अक्टूबर नवंबर। और ये हाँ जी। नवंबर, 3 महीना ये हो जी। गया। हाँ, अरे हम सर लोग साढ़े दिसंबर भी आए तो सर कोई दिक्कत नहीं है। तो साढ़े तीन लेकिन महीना भी अगर जोड़ रहे हैं, वैसे तो हम 3 महीना मान करके चल रहे थे। जी। और अगस्त का भी कुछ दिन लेकर चल रहे, तब भी 3.5 महीना हम्म, तो नवंबर में हो रहा था पूरा। हाँ 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 तो हाँ। नवंबर में तो आने की 100% पूरी जो है संभावना है। अभी 15 दिन हम्म। बाकी है, करीब 14 दिन। तो हाँ। नवंबर में आने की पूरी संभावना है, नवंबर में जी आ जाएगा। अगर थोड़ा बहुत जी। किसी कारण से लेट भी होता है तो मान लीजिए हम्म हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन और लेट। नहीं सर, चलेगा, दिसंबर तक चलेगा सर। तो बड़े लेकिन आराम सर से डर आप एकदम लगता है सर कि आपकी बात पर विश्वास तो है सर, लेकिन कभी कभी डर ही लगता है कि किसी वरिष्ठ नेता का या केंद्रीय मंत्री का सर कोई बयान नहीं आया सर इस पर अभी तक। उनका काम अपना काम करना है कि एक एक व्यक्ति को जा जाके स्कीम समझाना, उनको संतुष्ट करना है। नहीं नहीं सर, मीडिया वाले लोग भी पता नहीं वहां पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं लोग, उन मीडिया लोग को का भी कोई मीडिया को वो इंटरव्यू हर नहीं है। मीडिया को वो क्या हर चीज बताते रहेंगे कि हम ये ना कर ना, रहे ये हैं, तो हम ये बात कर है। रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं सुसु करने, अभी हम जा रहे हैं पोटी करने, हर चीज बताएंगे। ना ना सर, ये तो बात है। तो लेकिन सर एक ये छोटे होता बच्चे है हैं, कि किसी ना किसी, पढ़े जैसे उस समय योगेश सिंह का बयान आया जो एनसीटी के चेयरमैन थे, कि रुक बीएड वाले जाइए, सभी रुक जाइए, पदों में। रुक जाइए, थोड़ा सा जी सुनिए भी। जी जी सर बताइए। तो कोई भी चीज उनको करना है तो जी। मीडिया को बताना कोई जरूरी नहीं है कि हर चीज वो ना, बताएंगे ही। नहीं सही बात है सर। अब आप बताइए, आप कोई हम्म गेम खेलने बैठे हैं, आप बैठे हैं हम्म और आपके सामने आपका विपक्षी बैठा है। हम्म हम्म, हम्म और आपके बगल में आपका भाई बैठा है, जी ठीक है। जी। और आप विपक्षी को क्या अपने सारा जो आप प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं खेलेंगे, जो सामने हम्म, विपक्षी है उसको बताएंगे? नहीं कभी नहीं सर। लेकिन बगल में भाई बैठा है तो उससे थोड़ा हाँ। चर्चा कर लेंगे कि ये वाला हम्म चलें कि ये वाला चलें। हम्म। कर लेंगे ना? हाँ, ये तो हो जाएगा सर। तो आप जब चीजों को इस तरह से हैंडल करते हैं कि ये भाई है और ये जी विपक्ष में नहीं बैठा है, मेरे साथ ही जी खेल रहा है, मेरे बगल में ही जी है, जी तो सर। उसको बता। लेकिन वही सामने अगर आपका भाई बैठा हो हम्म। तो क्या उसको बता करके खेलेंगे? नहीं सर, कभी नहीं। तो परिस्थितियों को देख करके आप जब अपनी सारी चीजों को तय करते हैं, तो फिर क्यों हम्म सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो परिस्थितियों को देखकर नहीं तय करेगी? हम्म। आप लोग क्योंकि ये सर, कोई ये भी चीज, सरकार, ये सर, ये थोड़ा सा नौकरी वालों पर बेरोज वो ये कहते हैं कि मतलब नौकरी वालों को थोड़ा सा एक हीन नजरिए से देखती है सरकार। आपकी हम लोग सोच पक्के आपकी भाजपाई सोच हैं, लेकिन इस समय सर रुक लेकिन जाइए, गड़बड़ा दी है स्थिति सर। आपकी सोचहीन है। चाहे हम्म कांग्रेस आ जाए, चाहे हम्म सपा आ जाए, बसपा आ जाए, इसके पहले आए भी लोग हैं। हम्म तो बीजेपी को छोड़ दिया जाए, बाकी अन्य हम्म सरकार जितनी भी राजनीतिक हम्म पार्टियां हैं, क्या आप हम्म इसके पहले आपके पिताजी या अन्य रिश्तेदार, हम्म। नातेदार, पड़ोसी सब लोग कलेक्टर थे क्या? नहीं सर, सही बात है। कल को कांग्रेस आ जाएगी, सबको कलेक्टर बना देगी? नहीं नहीं, नौकरी पर नहीं कर, जैसे सर जो नौकरी कर रहा है उसको भी चैन से नहीं रहने देते हैं सब। मेरे अच्छा, पिताजी सर मतलब 31 जनवरी 2005 की ये उनकी नियुक्ति बताइए, थी। आपने जी घर में झाड़ू पोछा के लिए किसी को रखा, जी। तो वो जब अगले दिन आएगी महिला तो उसको कहेंगे उनकी सोफा पर बैठिए, मैं आपके लिए चाय ला रहा हूँ। हाँ हाँ। उनकी सेवा करेंगे? नहीं सर।
कि अगले दिन 4 दिन काम देखेंगे, अगर वो ढंग का काम नहीं करेगा उसको तुरंत कहेंगे कि तुम ना ढंग का ना काम नहीं कर रहे हो, तुरंत तुम जाओ हम दूसरे को तुरंत लाएँगे। पैसा दे रहा है सर ना, पैसा दे रहा है। बस अपने ऊपर हम्म, आई तो सब समझ में आ गया। सरकार हम्म, वो चीज़ कर रही है तो सरकार खराब है। हुँ? विलम्ब थोड़ा सा सर हो रहा था, इसीलिए मैं परेशान हूँ कि पता नहीं क्या है। आपकी समस्या ये नहीं है कि बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा नहीं ये आई, नहीं। वो गई, ये सब नहीं है। या हम्म, आपकी मूल समस्या है कि आपकी समस्या हल नहीं हो रही है, इसलिए आपको चीज़ें सही नहीं लग हाँ रही हैं। व्यक्तिगत सर मेरी जो है, मैं सर कई बार लखनऊ गया, दौड़ा सर। तो ये चीज़ महानिदेशक साहब ये कहे कि ये आपको चीज़ जो आप है लोग के लिए। जी आराम जी। से, आराम से। ये चीज़ जो हम्म, है जितने हम्म, भी लोग हम्म, सरकार से कोई चीज़ की उम्मीद कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे तो वो आप ही की तरह बात करेंगे। हाँ लेकिन अभी चले जाइए बाज़ार में, सामान्य व्यक्ति जो सरकार से नौकरी-वोकरी का कोई मैटर ना हो, उसके घर हम्म, में कोई भी, हम्म, हम्म, उससे बात कीजिए, तो जो हम्म, जिसका पक्षधर होगा, उस हिसाब से बात हाँ करेगा। नौकरी के लिए कभी किसी को नहीं कहेगा। हाँ, बल्कि आप जो है अन्य लोगों से गाँव में जाकर के पूछिए, भैया स्कूल के बारे में बताइए, तो बड़ी तारीफ़ कर देंगे कि हाँ, पहिलवां स्कूल अइसन रहल, अब अइसन हो गल, अब मास्टर जी रोज़ आवे ना। हाँ, ये तो है सर, ये तो बढ़िया है कि स्कूल पर अब मान लीजिए टेबलेट बँट ही गया, ऑनलाइन अब तो अटेंडेंस भी होगी, बच्चों की भी, टीचर साहब मास्टर साहब लोग भी लगाएंगे। अभी हम तुरंत वो लखनऊ पहुंच जाइए, क्या आइल हूँ कि ना आइल हूँ, हुँ, दोनों पता चल जी। अभी आपसे पूछा जाए कि हम्म, किसी सरकारी विभाग का जो भी हम्म, आपके आस-पास जो भी हैं, जितने भी, जी कि आज क्या-क्या हुआ उन विभागों में? क्या आप बता पाएँगे वहाँ आज क्या-क्या काम हुआ है? नहीं बता नहीं सर, पाएँगे। क्यों? नहीं क्योंकि नहीं। आप उसकी जानकारी हम्म, नहीं रखते हैं, नहीं है। हम्म, लेकिन आप हम्म, बहुत सारी चीज़ें जो है बता रहे हैं कि फला व्यक्ति से हम गए, मिले, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये सब हम्म, आप बता रहे हैं। जी क्यों? क्योंकि आप गए, उनसे मिले, वहाँ जो भी चीज़ें हुई आपने हम्म, देखा, सुना, तो आपको पता हम्म, है। हम्म, तो फ़र्क वो बस यही है, जो हम्म, जानता है, तो वो जी उन चीज़ों को समझ पाता है, जो नहीं गया वहाँ हाँ तक, वो नहीं हाँ। समझता है। तो सरकार की चीज़ें, वो नहीं सर, क्या काम नीति तो सर बना हो रहे रहा हैं। है, सरकार में काम हो रहे हैं, लेकिन बस यही है कि थोड़ा सा नीति जो स्पष्ट होनी चाहिए वो स्पष्ट नहीं हो पा रही है। जैसे नीति स्पष्ट नहीं होने का कारण है कि हम्म, आप जो है घर में अगर 4 भाई हैं, मान लीजिए हम्म, उदाहरण ले रहे हैं कि एक घर में हम्म, 4 बेटे हैं और बाप है। हम्म, एक बेटा चाहता हम्म, है कि पापा हमको मोटरसाइकिल दिला दें, एक बेटा चाहता हम्म, है कि जो है हम्म, हमको ऑफ़िस जाना है, उतना दूर आना-जाना होता है, 4 व्हीलर हमको हम्म, पापा दिला दें। हम्म, हुँ? बहू हम्म, चाहती हो कि हम भी जो है जन नौकरी पर जाते हैं, हमको स्कूटी मिल जाए, ऐसे हर हम्म, सदस्य चाहते हो। हाँ सर। तो पिताजी देंगे कहाँ से? जितनी इनकम हर व्यक्ति से आ रही है, उनको हर महीने हम्म, मिल रहा है, उसी हम्म, में खर्च करना है। तो 1 महीने कहेंगे ब इस महीने इसके लिए स्कूटी ले लेते हैं, 2 महीने बाद उसके लिए मोटरसाइकिल ले लेंगे, फिर तुम्हारे लिए गाड़ी लेना है तो 6 महीने बाद ले लेंगे, इसी तरह प्लान करेंगे ना। हम्म, हम्म, एक साथ संभव अगर पैसा नहीं है, बजट नहीं है, तो एक साथ तो सबको सब कुछ नहीं दिला सकते ना। तो सही बात कोई है भी सर। चीज़ सरकार के बारे में देखने से पहले ये तय कीजिए ना कि हम्म, आपको समझना है या उसमें क्या करना है। आप अगर हम्म, देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं, जो चीज़ नहीं हो हाँ रही हैं वो आपकी उम्मीदें हैं। जी जी सर। तो जो नहीं हो रहा है वो आप चाहते हैं, तो आपके चाहने से कोई चीज़ नहीं होगा। जो हो रहा है वो देखिए हम्म, ना, जो नहीं हो रहा है, जो आप सोच रहे हैं, आपके दिमाग में है, उस पर नज़र हम्म, क्यों दौड़ा रहे हैं? जो हो रहा है हम्म, उस पर ध्यान दीजिए। जी तो जी। पहले तो अपनी जो सोच है वो ठीक है, आपके साथ समस्या आ रही है, आपका जो काम है वो कहीं अटका हम्म, पड़ा है किसी कारण हम्म, से, हम्म, तो वो एक अलग व्यक्तिगत समस्या है। ठीक सर हम है? लोग जी जी सर, 10 लोग गए थे सर, हम लोग हरदोई से 1-2 लड़के थे, मेरठ के भी थे। हुँ, तो एक चीज और इस पर सर आपसे क्लियर करना चाहेंगे कि प्रस्ताव जो उन्होंने भेजा है सर महानिदेशक साहब ने कैबिनेट के लिए, हुँ, प्रमुख सचिव के पास, हुँ। तो उन्होंने ये इसमें कहा है कि जैसे अगर जिनके पास बीएड है, और तो गजट की बात नहीं कर रहे थे सर कि आने वाला है या आ जाएगा, घबराओ नहीं। उनको पता ही नहीं है और पता होगा भी तो हाँ क्यों करेंगे? जी सर, तो वो यही कहे कि हम आप लोग के लिए 10-15 दिन के अंदर व्यवस्था बना रहे हैं। हुँ, तो हम बोले सर क्या व्यवस्था हो सकती है, तो हम बोले सर कि सर जूनियर में ही दे दी सर, व्यवस्था क्या बनाना है, बीएड हम लोग हैं ही सर, सीटेट क्वालिफाई है जूनियर का। तो वो कहे कि ऐसा है कि इस पर विचार करेंगे, लेकिन पता चला है कि प्रस्ताव में उन्होंने ये लिखवाया है कि जिनके पास समय नहीं है और जो बीएड धारी हैं, ऐसे आश्रितों को 2 साल का विशेष ट्रेनिंग करवाया जाए। ये सब फालतू बातें हैं, वो सब छोड़िए। तो जी आप बस सर। इतना जानिए कि हाँ जो संपदा पोर्टल है उस पर आज जो हाँ फॉर्मेलिटी आपको हाँ पूरी करनी थी, आपने पूरा कर दिया। हाँ हाँ सर। अब जो नियम है, वो नियम हाँ यही है कि हम्म, मृतक आश्रित में
जिस ग्रेड में थे आपके पिताजी, वर्ग जी। है ना, ए बी सी डी क ख ग घ हाँ बना हुआ है, हाँ हाँ। तो आपको ऊपर का तो देंगे नहीं। नहीं नहीं सर, उसी पद पर मिले या उससे नीचे मिलता है, यही नियम है हाँ, योग्यता के अनुसार, जो भी हो। तो आपके पिताजी किस में थे? उच्च प्राथमिक में सर, सहायक अध्यापक, कंपोजिट विद्यालय के इंचार्ज हेड मास्टर थे। अच्छा, उच्च प्राथमिक में थे, 6 से 8 में? हाँ हाँ, 6-7 में थे अच्छा, सर। तो 6 से 8 तो मिल सकता है, तब तो ठीक है। तो बात यही सर हम लोग की है, तो वो कहे कि नहीं विशेष ट्रेनिंग दिलाई जाएगी आपको। तो सर आपसे इसमें जानकारी लेना है सर कि इसमें जो ट्रेनिंग हम लोग मान लीजिए 2 साल कर ही लेते हैं, वो कि सिर्फ तो हवा हवा वो में बातें कर रहे हैं, सिर्फ उल्लू बनाने वाली बातें कर रहे हैं। आप अच्छा तो सर बताइए, आप इसमें बताइए। मानदेय सर मिलता है कि नहीं, इसमें मानदेय मिलेगा कि अरे नहीं? आधा रुकिए आधा तो, मानदेय अभी। रुकिए तो, आराम आराम से बात जी किया कीजिए। कोई चीज जी आप बोल रहे हैं वहां पर अगर जी रोक रहे हैं तो वहां पर जी। कोई बात होगी तब रोक रहे हैं ना, तो हाँ रुकिए भी हाँ हाँ तो। सर। जी। अब आप बताइए कि जूनियर की भर्ती अगर आती है तो उसमें क्या मांगेगा योग्यता? जूनियर की भर्ती में सर यही मांगेगा कि बीएड हो या और फिर सीटेट जूनियर वाला, क्वालिफाई हो। जूनियर वाला सीटेट जूनियर, हाँ। इंटरमीडिएट पास, जहाँ, इसके अलावा हाँ। क्या अलग से वो ट्रेनिंग और मांगेगा 2 साल का? नहीं सर, अलग से तो नहीं मांगेगा। तो कहाँ से फिर वो हवा में तो वो बातें फिर कर रहे हैं? प्राइमरी में देंगे, वो प्राइमरी में देंगे सर, वो विशेष ट्रेनिंग करा करके। वो बात कर रहे हैं विशेष ट्रेनिंग की, जो वो ब्रिज कोर्स की बात कर रहे हैं, हाँ ठीक है? तो वो जी। प्राइमरी की बात कर रहे हैं और कुछ नहीं। हम्म। तो तो 6 महीने वाला ही सर, तो ब्रिज कोर्स भी तो नहीं हो रहा है सर, जो 18 वाले वैकेंसी वाले जो ज्वाइन किए हुए हैं। आप आप खिचड़ी ज्यादा खाते हैं क्या? नहीं सर। तो फिर क्यों खिचड़ी पका रहे हैं? हर चीज को एक पॉइंट पर टिक करके बात क्यों नहीं करते हैं? दूसरा पॉइंट फटाक से आप जो है उसी में घुसा देते हैं। एक बात कंप्लीट हुआ नहीं कि दूसरा शुरू उसी में। ब्रिज कोर्स क्या है, क्यों होता है, कौन कराता है, क्यों नहीं हो रहा है, वो एक अलग बिंदु है। अभी आप एक पॉइंट पे बात ही कर रहे थे, उसको डिटेल में समझे नहीं, हर चीज को क्लियर किए नहीं, फिर फटाक से दूसरे ट्रैक पर चले गए। नहीं सर, वही 2 लोग जो है सर ज्वाइन आपको किए बता हैं दे वो। रहे हैं, आप सरकारी कर्मचारी तो बन ही जाएंगे, वो तो कंफर्म है, सरकारी मास्टर जी भी बन जाएंगे, वो कंफर्म है। लेकिन आप अच्छे अध्यापक नहीं बन पाएंगे अगर यही आपका रवैया रहा तो। अच्छा सर, सॉरी आप सर। पहले अपने अंदर बदलाव लाइए, इस तरह से बात नहीं किया जाता है। आप कहीं बात कीजिए, आराम से बात कीजिए, ताकि आपकी बात भी लोग सुने, आपकी बात को महत्व दें। आपकी वैल्यू जी बढ़ेगी अगर आप आराम आराम से बात करेंगे। जी सर। आपके सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, बड़ 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 बोला जा रहा है, कितनी देर हाँ। सुनेंगे उसकी बात? लेकिन सर। वही कोई व्यक्ति आराम से बात कर रहा है तो आप उसकी बात को ज्यादा देर तक सुन पाएंगे। हम्म। पहले अपने अंदर बदलाव लाइए कि आराम से बात किया जाता है, बोलिए भी, बोलने का मौका भी दीजिए। सामने वाला कुछ बोल रहा है, उसमें बीच में आपको कुछ कहना है तो आप भी अपनी बात उनको रोक करके कह सकते हैं। आपको कहीं रोका जा रहा है तो आप रुक करके सामने वाले को भी मौका दीजिए बोलने का। प्रॉपर बात कीजिए। जी। अगर आपको इतने सारे पॉइंट पर डिस्कशन करना था, आपने एक पेपर पर लिख लिया होता, हम्म। और बात के दौरान एक पेन पेपर लिए रहते, एक टॉपिक चल रहा होता, दिमाग में कोई दूसरा पॉइंट आया, बोलने की बजाय वो पॉइंट फटाक से पेपर पर लिख लेते कि ये बात हो जाएगी तो फिर इन पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। हम हमेशा कहते हैं कि कोई भी कॉल करे उससे पहले एक पेन पेपर पर लिख ले जो भी चीजें पूछनी है, और फिर बात के दौरान भी हाथ में पेन और सामने पेपर होना चाहिए कि कोई और चीज माइंड में आया तो लिख लें कि कोई टॉपिक चल रहा है वो खत्म हो जाए तो फिर इस पर उसके आगे ये भी चर्चा कर लिया जाएगा। तो समझना है अगर, तो खिचड़ी मत पकाइए। सारे अलग अलग बिंदु हैं, आप कंफ्यूज इसलिए हैं, परेशान इसलिए हैं कि समझने की बजाय आप जो है समस्याओं में उलझे हुए हैं, उसको और उलझाए जा रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड बनाते जा रहे हैं दिमाग में। ब्रिज कोर्स अलग सर चीज है, यहाँ। जी। ब्रिज कोर्स अलग चीज है। वो बनाया गया है कि नियुक्ति के बाद आपको जो 2 साल के अंदर ये कोर्स करना होगा। जी। तो अभी फिलहाल जब ये नियम बना, तो नियम बनने के बाद ब्रिज कोर्स एक बार हुआ है, फिर फॉर्म आया नहीं है, जी। ठीक है? न आने का कारण क्या है कि बीएड को लेकर के मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तो इस वजह से आया नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट से फिर गजट भी रद्द हो गया, तो इसलिए आ ही नहीं रहा है। तो अब जब नया गजट आ जाएगा उसके बाद होगा ना ब्रिज कोर्स। तो ये 2018 वाला लोगों का भी सर इसके बाद ही होगा, नया गजट आ जाएगा उसके तो बाद इसी ही। वजह से तो 2018 से अब तक जो लोग ज्वाइन किए भी हैं कहीं भी, पश्चिम बंगाल सरकार ने भी तो नोटिस अभी कुछ दिन पहले, 1 डेढ़ महीना हुआ, जारी किया कि भैया जल्दी जल्दी तुम लोग ब्रिज कोर्स करो, जबकि उनको भी पता है कि ब्रिज कोर्स तो आ ही नहीं रहा और गजट भी रद्द हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने नोटिस जारी किया जो बीएड करके 2018 के बाद ज्वाइन किए हैं। यूपी में 69,000 वाले हैं,
हाँ वो हाँ ज्वाइन कर चुके हैं, अभी तक ब्रिज कोर्स उनका नहीं हुआ, जबकि 2 साल से ज्यादा हो गया जी। उनको ज्वाइन किए, उनको निकाला भी नहीं जा रहा है। उनके नहीं लिए सर निकाला। क्यों नहीं निकाला जा रहा है, जबकि गजट तो रद्द हो गया, तो गवर्नमेंट को तो अब उनको हटाना चाहिए भैया, अब तो बीएड बाहर हो चुका है, लेकिन नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आगे क्या होने वाला है। वो भी जो है कहीं न्यूज आया अखबार में कि यूपी सरकार केंद्र को लेटर लिख रही है, भैया हमको इनको ब्रिज कोर्स कराना है, ब्रिज कोर्स निकालिए, नहीं लिख रही है। नहीं क्यों? सर नहीं। क्योंकि इनको पता है कि क्या चल रहा है, अभी बीएड वैलिड होना है, उसके बाद केंद्र सरकार खुद से ब्रिज कोर्स कराएगी। जी। एक चीज जानिए आप, हम्म, कोई पुल टूट गया है बनाना है, कि या कहीं हाँ, पुल की जरूरत है बनाना है, या कहीं सड़क बनाना है, कहीं स्कूल बनाना है, क्या करना है, जितनी चिंता एक आम जनता यानी आपको है, इससे कई लाख गुना चिंता जो है जो कुर्सी पे बैठा है उसको है। सर इस बात को मानेंगे सर। तो वहां जो बैठा है, जो ब्रिज कोर्स जो लोग ज्वाइन कर लिए हैं या आगे जो करेंगे, या जो कुछ उनको कराने के लिए, इससे ज्यादा चिंता उनको है कि ब्रिज कोर्स निकालना है, लेकिन नहीं निकाल रहे हैं। तो उसके पीछे कारण है कि गजट रद्द हुआ है और कोर्ट में मैटर चल रहा था। तो ब्रिज कोर्स भी आएगा, लेकिन वो जब गजट आ जाएगा उसके बाद आएगा, और गजट जो है आने वाले 15 से 30 दिन के अंदर आ जाएगा। उम्मीद पूरी है कि जो है इसी नवंबर में आ जाएगा। अगर विलंब होता है तो थोड़ा नवंबर के आगे जा सकता है, नहीं तो उम्मीद पूरी है कि इसी नवंबर में आ जाएगा, क्योंकि 3.5 महीना लगभग लगभग नवंबर में हो जा रहा है। तो आपका जो पॉइंट है, अब आते हैं आपके मूल पॉइंट पर। तो आपको वो जो कह रहे हैं कि बीएड अभी वैलिड नहीं है, तो वैलिड होने का वेट कीजिए, ज़्यादा नहीं, आप बस 15 दिन 1 महीना और इंतजार कर लीजिए। ये वैलिड हो जाने के बाद सारी चीज़ें फिर तेज़ी से बदलेंगी। और आप जो डीलेड में एडमिशन के लिए सोच रहे हैं, अगर आपके पास फालतू पैसा है तो आप लीजिए। नहीं सर, जब आने ही वाला है तो फिर क्या लें। तो बस धैर्य रखिए, डीलेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस धैर्य रखिए, थोड़े समय में गजट आ जाएगा, तो आपका जो आवेदन है उसी पर सब कुछ होगा। और जैसे अन्य आप बता रहे हैं 2 लोगों ने ज्वाइन किया है, तो थोड़े बहुत खर्चे वर्चे देने पड़ते हैं, तो आप जानते हैं सरकारी विभागों का क्या रवैया रहता है, थोड़ा बहुत खर्चा तो करना ही पड़ जाता है। तो वो सब चीजें करा करके आप आगे बढ़िएगा। लेकिन अभी चूंकि गजट नहीं आया है, तो इस वक्त ज्वाइन भी मत कीजिए। आप खर्चा करके ज्वाइन भी कर लेंगे तो आप ही को दिक्कत भविष्य में होगी, वो तो जो लेना देना वो तो लेकर के निकल लेंगे। हाँ सर, वो तो अपना ट्रांसफर हो जाएंगे, फिर चले जाएंगे वो लोग। अरे यहाँ रहेंगे भी तो क्या कर लेंगे आप? जी। उनका छोड़िए, उनका ट्रांसफर होगा, यहाँ रहेंगे कहाँ रहेंगे उनका छोड़िए। एक चीज जानिए कि आपके जेब से निकल करके जो पैसा किसी और के जेब में चला गया, फिर गलती से भी वो वापस आपके जेब में नहीं आने वाला है। नहीं सर, वो 10 रुपया खर्चा हो जा रहा है वहाँ, तो वो मिल ही नहीं रहा है सर। काम नहीं हो रहा है तो भी चला जा रहा है, तो उम्मीद ही नहीं है। वो तो देने के बाद वो तो कह देंगे कि हम तो आपको ज्वाइन करा ही दिए थे। हाँ, तो वो जो आपसे पैसा लेंगे उसका कोई रसीद तो देंगे नहीं। नहीं सर, वो कहाँ रहता है। लेकिन लोग लगे हैं सर कि दे के करा लिया जाए, ये है वो है। हम बोले ठीक है भाई, आप रास्ता बनाइए, हम देंगे पैसा। लेकिन सर आज वही का बात, जब बात आज कर का दे रहे हैं अखबार बीएड की तो आज का अखबार उठा कर पढ़िए कि लोग जो है, कोई फांसी पे लटका होगा, कोई नदी में कूद गया होगा, कोई कुआं में कूद गया होगा, तो लोग तो ये भी कर रहे हैं, करेंगे आप? नहीं नहीं सर, वैसे फिर तो हम नहीं दे रहे हैं सर। लोगों की बात मत कीजिए ना। आप ये बस समझिए कि अभी लोग जनता, लोग मतलब सर वही है, बाबू ही लोग हैं जो पटल बाबू हैं, जो नियुक्ति प्रक्रिया देख रहे हैं सर। तो वही लोग। अभी फिलहाल जब तक गजट नहीं आ रहा है, तो अभी ज्वाइन भी मत कीजिए। वैसे नहीं अगर करेंगे ज्वाइन सर। कराते हैं आपको उसी खर्च में जैसे अन्य लोग खर्च किए हैं उतने में, हाँ। तो अलग बात है वैसे। लेकिन हमारा सलाह यही है कि 11 अगस्त से लेकर के नया गजट आने के बीच में ज्वाइन मत कीजिएगा। नहीं करेंगे सर, नहीं। कोई भी ज्वाइन अगर इस बीच में किया है तो कल को वो कहीं फंस सकता है मैटर। मैटर हुआ है सर, अन्य जिलों में भी हुआ है, जैसे परिचय में बता रहे हैं लोग, लेकिन व्हाट्सएप पर नियुक्ति पत्र मांगा जा रहा है तो लोग नहीं भेज रहे हैं। क्योंकि वहाँ के बीएसई ने कहा है कि भाई गुपचुप तरीके से रखें जब तक बजट नहीं आ जाता है, तो या फिर आप नौकरी करते रहें। तारीखों का खेल जो होता है ना, वो हम्म अधिकारी लोग अपनी तरफ से खेल लेते हैं, तो उस खेल में मत उलझिएगा। तो आप बस धैर्य रखिए, डीएलएड में पैसा बर्बाद मत कीजिएगा। नहीं सर, हाँ हाँ, और ठीक है सर। बीएड वैलिड हो जाएगा 100%। गजट आने जा रहा है, थोड़े दिन की और बात है, इसी नवंबर में आ जाएगा, पूरी उम्मीद है। ठीक। तो नवंबर ठीक में है आ सर। जाएगा, आप दिसंबर से फिर लग जाइएगा।
उसके हाँ बाद हाँ ज्वाइन कीजिएगा। और अभी आप दिमाग को बिजी कीजिए। जी जी सर। अभी तो सर आपको जो ये है सीटेट वाला फॉर्म आया सर, इसको फिर भर दें कि रहने दें सर, उसी पर काम बिल्कुल बन भर जाएगा? दीजिए, भर दीजिए। अच्छा काम तो अच्छा। उसी पे बन जाएगा, उसमें कोई हाँ दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ। आप इसको भरिए, हर हाल में भरिए। वो उस पर लिखा हुआ है सर पहले वाले रिजल्ट पर कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अधीन होगा, तो तो ठीक, वो मान्य होगा सर? वो सब ठीक है, वो हम्म, आप जो पास कर लिए हैं वो सब मान्य होगा। जी। उसको मत ध्यान दीजिए, आप हम्म कर्म करने हम्म पर ध्यान दीजिए। और अभी हम्म सीटेट आया हुआ है, हम्म। तो या तो गजट आ जाने के बाद सीटेट का फॉर्म भर दीजिएगा, डेट आगे बढ़ता है तो। जी। या फिर उसमें डीएलएड का ऑप्शन सेलेक्ट करके आप फर्स्ट सेकंड दोनों भर सकते हैं। कहीं पूछा नहीं जाता है कि आप जब भरे थे तो क्या ऑप्शन दिए थे। अच्छा अच्छा ठीक है सर, तो ये तो तो काम कर फॉर्म देंगे। भर दीजिए। और हम्म सीटेट ये वाला दे करके अच्छे नंबर से पास करने पर ध्यान लगाइए, दिमाग को बिजी उसमें रखिए। सर 106 नंबर था सर, उस बीएड कर दिए थे तो प्राइमरी में। तो इस बार और कोशिश कीजिए अच्छे नंबर लाने का। हम्म, एक चीज याद रखिएगा कि गजट का इंतजार कर लीजिएगा। हाँ हाँ सर, बिल्कुल करेंगे हाँ, सर। ज्वाइनिंग के लिए पैसा जो भी लग रहा है वो देना बड़ी हाँ बात नहीं है, आप अपना व्यवस्था नहीं करके दे देंगे, लेकिन कल को हम्म। जब मैटर फंसेगा तो फिर उलझ नहीं जाएगा सब मिले, कुछ। कोई नहीं मिलेगा सर, कोई नहीं मिलेगा। हम्म। और सर चलिए। हमारे गांव के दामाद हैं सर आपके, बनारस के बीएसए, अच्छा। वो हमारे गांव के ही दामाद हैं। चलिए तो। तो उनसे पंडित जी से हम संपर्क कराए, तो हम्म वो बीएसए साहब कहे कि भाई देखिए इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, हम्म हमारे भी ऊपर एक हमारे बनारस में डी बेसिक हैं, तो हम्म उनसे हम राय ले लेंगे। तो राय लेकर के यही बताया कि भाई जिले का बीएसए ही चाहेगा तो कर पाएगा, हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए, कोई कुछ नहीं कर सकता है जो। हेलो। हाँ सर, कट गया पता नहीं कैसे ऑटोमेटिक। नेटवर्क इशू रहा होगा कुछ। जी जी। तो कुल मिला के देखिए कि जो जहाँ पर है वहाँ का हम्म, काम वो ही करेगा, दूसरे जिले में हाँ कोई हाँ है भले ही आपके घर का कोई हो वो नहीं कर जी पाएगा। जी जी, तो वही बात कहें सर। जानकारी के लिए आप भले उनसे बात कर लीजिए, संपर्क कर हम्म लीजिए। और एक हम्म। चीज़ जानिए हमेशा कि आपके कितना भी कोई करीबी होगा, गांव का है जो भी है, हम्म। तो जो चीज़ करना है, उलझाना है, पैसा लेना देना है, क्या हम्म करना है, ये सारी हम्म। चीज़ें तो उसमें वो कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। नहीं सर, उसमें नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम्म सब अधिकारियों को सबको पता होता है कि भैया हम यहाँ पर हैं तो हम जो कर रहे हैं, और वो जो हम्म। जहाँ पर है वो वहाँ पर कर रहा है, तो कोई इसमें जो है कुछ खास नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत बस अब आपका सर कोई। आपको अंदर की बात सर आपको बता दे रहे हैं कि ये जो पटल बाबू हमारे हैं यहाँ के, हम्म ये कह रहे थे हमको कि ये देखिए भैया, ये वरिष्ठ प्रवक्ता थे गाजीपुर डाइट में, हम्म और ये पहली पोस्टिंग बीएसए पाए हैं हमारे बीएसए मऊ, हम्म तो ये 10 लाख दे करके आए हैं, उतना तो ये पहले निकालेंगे उसके बाद ही दूसरा काम करेंगे। हाँ, तो जो जी घूस उस दे करके आया होता है जी जी। तो उसको फिर घूस लगता है, सिस्टम का ही हिस्सा है। हाँ हाँ सर। तो वो फिर जो है जितना हम्म, दिया है उतने नहीं, ये हाँ समझ लेता है कि ये तो बस हमारा अधिकार है, हमारा हक है। जी तो जी। वो जो है 10 अगर दिया है तो 10 लाख हम्म, दिया है तो वो सोचेगा कि हम 10 करोड़ निकाल लें। हाँ सर, यही बात है ही है। टीचरों हम्म को रोज सर पकड़ रहे हैं लोग, 8 बजे, 9, साढ़े 8 बजे चेक कर दे रहे हैं विद्यालय। तो वो तो जी। देखिए, वो हम्म सुबह 7 बजे जाके चेक करें, 6 बजे हम्म जाके चेक करें, वो अलग चीज़ है, लेकिन हम्म हम्म कोई भी व्यक्ति जो सरकारी कर्मचारी है, अगर नियम है 10 बजे का, अगर हम्म वो अपने ऑफिस में जो है हम्म 15 मिनट पहले ही पहुंच जा रहा है, हम्म। 10 मिनट पहले ही पहुंच जा रहा है, तो कभी वो फंसेगा नहीं। नहीं सर, वो तो ठीक लेकिन है। लोगों का क्या है कि देखते हैं कि अच्छा हम्म 10 बजे पहुंचना है तो इस हिसाब से हम्म निकलते हैं कि ठीक 10 बजे पहुंच जाए, पता चला कहीं रास्ते में देर हो गया, 5 मिनट देर से हम्म पहुंचे, कहीं जाम में फंस गए, आधा घंटा देर हो गया, तो समस्या तब हम्म आती है। भाई, जो आधा घंटा आप रास्ते में या घर पर बिता रहे हैं, वो आधा घंटा वहां आधा घंटा पहले पहुंच के बिता लीजिए। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। तो लोग जो गड़बड़ करते हैं इस वजह से हम्म उसका फायदा उठाते हैं अधिकारी लोग। उनको तो जांच हम्म करने का उनका काम ही है, वो तो करेंगे जी ही। जी जी तो सर। जो आपको पहुंचना है जितने बजे, उससे थोड़ा और पहले निकल के समय से पहले हम्म पहुंच जाइए। हर हाल में अगर जो है स्कूल खुल रहा है अगर 8 बजे, टाइम आठ हम्म बजे का है, तो आप बना हम्म लीजिए नियम ना कि हम 7:30 बजे पहुंच जाएंगे, वहां बैठ करके वहीं कॉपी चेक हम्म करेंगे, कुछ भी करेंगे, आधा घंटा वहां काम कर लेंगे। हम्म। तो वो तो उनका काम है चेक करना, लेकिन जो कहीं पर फंस रहा है तो वो गलती कहीं न कहीं किया होगा खुद भी। जी जी सर। हाँ, वो तो गलती उनको बिना उन लोग किए की कोई सूचना फंसता जाती नहीं। है सर, उन लोग की सूचना जाती है कि फला व्यक्ति फला जगह नहीं आते हैं।
तो सूचना देने वाला होता कौन है? आसी पास का होता है, या तो खासी पर वो विद्यालय से ही होते हैं सर लोग। विद्यालय का ही कोई होगा जो आपसे खुन्नस जी खाया होगा, या जी। आपका जो आसपास का गांव का कोई व्यक्ति होगा जो कभी हम्म। किसी बात को लेकर के विवाद हो कहा गया सुनी, होगा, हाँ कहा सुनी हो हासिल जाती हुआ है तो होगा। आदमी उसी को लोग पकड़वा रहे हैं, मैं यही सर खेल हो गया है। तो सरकारी नौकरी करने का मतलब कि हाँ जो है कोई भी चीज अगर 10 बजे 8 बजे ऑफिस जो भी टाइम रखा गया है, हाँ सर। आधा घंटा पहले पहुंचिए, और जी। जब ऑफिस का टाइम खत्म होता है तो हम्म, आधा घंटा बाद निकलिए, सबसे हम्म, लास्ट में निकलिए। जी। जब सबसे पहले आएंगे सबसे लास्ट में निकलेंगे, हर कोई आ रहा है जा रहा है, सबसे पहले आप ही को देख रहा है, तो हम्म, कैसे आरोप लगा देगा कि जो है ये ऐसा करते हैं? आप हम्म, ही बताइए, इतने सारे नेता लोग हैं, सबके बारे में फेसबुक यहाँ वहाँ लोग लिखते हैं कि अरे वो लूट कर रहा है, ये कर रहा है, हम भी बहुत सारे लोगों हाँ के बारे में बताते रहते हैं। लेकिन हाँ। इतने साल हो गए हमको, हम भी जी। फेसबुक यहाँ वहाँ ग्रुप चलाते हैं सब, आज तक एक व्यक्ति लिखने वाला नहीं मिला कि हमने किसी से पैसा लिया है। हाँ हाँ क्यों? हाँ। क्योंकि हमने लिया ही नहीं है, हमने किया ही नहीं, कैसे कोई कह देगा? तो हम्म। सिंपल सा कि जब आप कहीं गलत होंगे तभी मौका मिलेगा किसी को। हाँ आप हाँ जब सही गलत बात। होंगे ही नहीं तो सामने वाला गलत भी आरोप नहीं लगा पाएगा। हाँ 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 तो सही बात। जो लोग फंस रहे हैं वो कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रहे हैं। हम्म। तो अधिकारी लोग अपना काम कर रहे हैं, वो तो चाहते ही हैं कि भैया मौका मिले हमें कहीं से, तो हम हम्म। थोड़ा सा वसूलें। हम्म। तो बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, बीएड का गजट आ जाता है, अच्छा। उसके बाद जब ज्वाइन कर लेंगे तो ब्रिज कोर्स उसके बाद जो है आपको करना हाँ है, अभी जरूरत हाँ। भी नहीं है। जी जी सर। ठीक है। और जी। जब ज्वाइन कर लीजिएगा तो ये नियम याद रखिएगा कि आधा घंटा पहले पहुंचना, आधा घंटा बाद जो है बिल्कुल बिल्कुल सर, निकलना। हम तो मूड बना लेते सर कि अक्टूबर में पढ़ाएंगे, 1 अक्टूबर से ज्वाइन कर लेंगे, रिजल्ट आ ही जाएगा सितंबर तक। लेकिन हम्म। सर एकाएक सर ये आ गया, अगस्त में कोई उम्मीद ही नहीं थी। कब कब क्या हो जाए कोई नहीं हम्म, जानता है, तो जी। परिस्थितियों के अनुसार हर चीज को हैंडल कीजिए, और हम्म, उम्मीद जो है वो हमेशा पूरी ही हो, कोई जरूरी नहीं है। हम लोग जी। बहुत कुछ सोचते हैं चाहते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वो सब हम्म, पूरे होते रहें। तो जी। चलिए पॉजिटिव रहिए, कुल मिला करके आपकी नौकरी तो पक्की है, उसमें तो कोई बट है ही नहीं है। नहीं सर, तो बट ये बट नहीं है सर, लेकिन बस यही डर लग रहा है कि आ जाए तो तब, नहीं तो ये तो चतुर्थ के लिए बहुत दबाव दिलवा रहे हैं सर। लेटर का जवाब नहीं देते हैं सर ये लोग ऑफिस से, माता जी की तरफ से पत्र भिजवाते हैं कि भाई ये हम्म हमको आश्रित में मेरे बेटे को नौकरी दी जाए सर, ऐसे ही हम्म पत्र लिखा जाता है। और हम्म मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हम्म उस हम्म। पत्र का ये लोग एक मतलब जवाब नहीं भेज देते कि ठीक है आप पत्रावली लेकर के आइए, या इस तरह का कोई भी उधर से कोई भी जवाब नहीं आता लेटर में। लेटर जाता है, डिस्पैच नंबर चढ़ता है, लेटर हम्म। रखा जाता है कॉपी में। तो आपकी इतनी तरफ से हम्म, गलती हो रही है ना, जी। जवाब न आना उसका कारण है। जी। भाई, कोई भी व्यक्ति आपको मिले, हम्म, उससे आप कोई चीज कहें, जरूरी है क्या कि वो आपका जवाब दे? क्या ये नियम बना है? नहीं। नहीं लेकिन सर अगर नहीं। आप आरटीआई लगाएंगे तो उसका जवाब देना मजबूरी है उनकी। तो सर जवाब ये तो देने, है। अगर आप जवाब चाहते हैं तो उसके लिए नियम बना है आरटीआई लगाना। तो हम्म। आप तो आरटीआई तो लगा नहीं रहे हैं। नहीं तो सर आरटीआई ऐसे नहीं। लेटर तो न जाने कितने आते रहते हैं। कोई जरूरी हम्म, नहीं है कि ऐसे जो लेटर आ रहे हैं हर लेटर को वो जवाब दे ही। तो उम्मीद किसी भी कीजिए। लेटर का नहीं सर, किसी भी लेटर, जैसे ग्रेजुएटी मिल रहा था सर उसका भी ये लोग नहीं दिए, वो आपकी पैसा भी उम्मीद अभी नहीं गलत, मिला। आपकी उम्मीद ही गलत है ना। आप हम्म, पहले नियमों को जानिए, फिर उसके बाद उस नियम के तहत आप चलिए, तो जो हम्म, आप चाहते हैं तब तो वो होता दिखेगा। उसमें भी कोई जरूरी नहीं कि तुरंत हो जाए, उसमें भी समय लग सकता है, लेकिन वो नियम के तहत होगा, हर हाल में होगा। लेकिन बिना नियम के आप ऐसे ही किसी से जवाब मांगेंगे, वो क्यों जवाब दे? हाँ हाँ। आपको आज हम लेटर लिख दें या कोई व्यक्ति आपके घर लेटर भेजे हम्म। कि आपके घर में संपत्ति कितनी है, सोना हम्म। चांदी कितना है, हमें बताइए, आप बता देंगे क्या? नहीं सर। अच्छा, सरकार की तरफ से एक नोटिस आ जाए कि अपनी हाँ। आप जो है सरकारी कर्मचारी हैं, या आप सरकारी हम्म, कर्मचारी आपके पिताजी रहे हैं, आपको जो हम्म, है उनके जगह पर नौकरी देना है, आपको ये हम्म, चीजें बतानी होंगी, ये चीजें हम्म, आप बताइए। अब आप बताएंगे कि नहीं बताएंगे? बताएंगे सर, ये तो फर्ज है अपना बताना। फर्ज नहीं है, मजबूरी हम्म, है। क्यों? हाँ हाँ क्योंकि हाँ। वो पूछ रहे हैं तो अब आपको बताना ही पड़ेगा, क्योंकि हाँ। आप इसमें बाउंड हैं, बंधे हुए हम्म, हैं। हम्म, कोई भी नेता ऐसे कोई जाएगा पूछने, कुछ नहीं बताएगा, लेकिन जब वो चुनाव का वो पर्चा भरते हैं तो मजबूरन उनको हर चीज बताना पड़ता है कि नहीं? हाँ चल चल सब बतानी सब पड़ती है। बताना पड़ता है, मजबूरी है हम्म, कि अगर हम्म, नहीं बताएंगे और फिर हम्म, बाद में कुछ निकलेगा कहीं से, तो हम्म, फिर वो मैटर फंस जाएगा। तो हम्म, कोई भी चीज
उसको देखने से पहले, समझने से पहले उस सिस्टम को समझिए। हम लोग एक आम सर एक नागरिक और हैं। बात सर आपसे कहें सर। हम्म। सर ये रिकॉर्डिंग सर मत डालिएगा। ठीक है। हाँ नहीं तो सर वैसे इसमें विभागीय लोगों का सर हुआ है, नहीं तो वैसे इसमें नाम आपको लिया गया बता है दें, सर। आपको जी। बता दें कि जब हम हम्म, इस तरह की कोई बातचीत होती है किसी से, तो हम्म, पहला तो उसमें हम पूरा सुनते हैं। सुनने के जी। बाद उसमें ऐसा जो भी पॉइंट होता है, पहले हाँ तो हाँ खास तौर पे पहचान, जो व्यक्ति बात कर रहा है उसका हाँ पहचान को गायब कर हाँ। देते हैं। अच्छा अच्छा सर। दूसरा, कोई ऐसी कोई खास बात कहीं किसी का नाम लिया गया है तो उसको भी हाँ गायब कर दे। वैसे इस तरह की हाँ चीजें लोगों के जानकारी में आनी चाहिए, ताकि दो हाँ तीन हाँ। चीजें होंगी। इस तरह के ऑडियो जी। लोग सुनेंगे तो हाँ पहली हाँ बात तो सिस्टम को जानेंगे कि कैसे हाँ हाँ सिस्टम में, चूंकि जो हाँ। व्यक्ति नदी में उतरा नहीं है वो गहराई नहीं हम्म बता सकता। हम्म उसको हम्म पता ही हम्म नहीं है, किनारे से खड़ा होकर देख रहा है। जो उतरा है वही तो हम्म बताएगा। तो जब इस तरह की चीजें जो स्वयं भुक्तभोगी है वो जब बताएगा, उसकी बातें जाएंगी लोगों के सामने, तो हम्म लोगों को वो चीजें जानने को, समझने को मिलेगा। इससे होगा कुछ हम्म नहीं, लोगों को सिस्टम को समझना जो है वो हेल्प हम्म मिलेगा उसमें। जैसे सर उसमें बीएसए मऊ का नाम लिए हैं हम, और बाबू लोग का नाम लिए हैं, इसको बस कट कर दीजिएगा अगर डालना भी होगा तो। बाकी और ठीक सब है, कोई कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है सर। नहीं है। और वैसे भी किसको पता है कि ये ऑडियो कितने दिन की पुरानी है, कौन था कल, हाँ आज कौन है। हाँ हाँ तो उसके लिए निश्चिंत रहिए। हाँ और वैसे भी आप जब हाँ। कोर्ट में जाएंगे, कोई केस चल रहा हो, तो वहां कोर्ट जी। कहती है भैया फोटो हम नहीं माने हैं, ऑडियो हाँ हाँ रिकॉर्डिंग हम नहीं हाँ। मानेंगे। जी जी। तो कोर्ट में एविडेंस के रूप में ये रिकॉर्डिंग हो सकता है लोग बनावटी बातें कर रहे हों। भाई हम्म। कौन जानता है सही बात है कि नहीं है, हो सकता हाँ है सर ये ये सब। तो है। इसलिए हम्म सरकारी में, कोर्ट कचहरी में हाँ। रिकॉर्डिंग को, फोटो को कोई तवज्जो नहीं दिया गया। वीडियो वो अगर तो है, तथ्य तथ्य रिटर्न में सर रखे जाते हैं, लिखित जो हो हाँ, वही माना लिखित जाता चीजें है। मानी जाती हैं, या फिर हम्म वीडियो हो पूरा एकदम स्पष्ट हो रहा, हम्म वीडियो में छेड़छाड़ न किया गया हो, तब उसको हम्म माना जाता है। तो हम्म। ऑडियो हम देखिए बिंदास डालते हैं, कोई दिक्कत जी। नहीं। जबकि आप हाँ जाकर के नियम सर्च करेंगे तो कॉल हाँ रिकॉर्डिंग करना अवैध है। हाँ 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 सर ये तो है। लेकिन फिर भी हम डालते हैं, और बेहिचक हम्म डालते हैं। क्यों? क्योंकि हम्म ये रिकॉर्डिंग किया गया है या हम्म प्लान करके बातचीत में ये रिकॉर्ड किया गया है, कौन जानता है। हम्म। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए बस बेफिक्र कोई रहिए। बात नहीं है सर, बस हम अपना नाम सर छुपाना चाहते हैं, जैसे शुरुआत में आपसे बताया कि मैं यहाँ से तो बोल रहा हाँ, तो हूँ। वो बस गायब हो जाएगा पहचान। उसके बाद हम पूरा सुनते हैं, जब इस तरह की कोई बातचीत हुई रहती है और जहां हमें हाँ लगता है कि नहीं ये चीजें नहीं जानी चाहिए, तो वो पार्ट हाँ काट हाँ। देते हैं सीधा। ठीक सर ठीक, और कोई बात नहीं है सर, बस आप अपने हिसाब से सर उसमें देख हम्म। लीजिएगा, कोई और बाकी विशेष नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है हम्म, आराम से जी इंतजार कीजिए। 15 दिन हम्म, ये नवंबर में है करीब, जी गजट जी आ जाता है नवंबर में। जी। अगर मान लीजिए लेट होता है तो दिसंबर हम्म, में। ठीक। उसके बाद जो है आपका जो होना है उसमें आगे हम्म। बढ़िएगा, और ज्यादा पैसा हम्म। मत दीजिएगा। नहीं तो यही किए थे कि प्रण किए थे कि पैसा नहीं हम्म। देंगे। पेंशन हम्म। तक कराने के लिए माता जी का बहुत पैसा मांगे, सब हम नहीं दिए, लेकिन इस बार भी सोचे थे कि 1 रुपया नहीं देंगे। लेकिन सर अब मजबूरी ऐसी फंस गई है कि कुछ ना कुछ लेना ही उचित लग रहा है, कुछ ले करके दे करके जो भी है। हाँ, तो कुछ काम जो है सरकारी हम्म विभाग में जल्दी कराने के लिए, अपना समय से हम्म। कराने के लिए, तो वहां पर बिना लिए दिए करते ही नहीं है। हम भी नहीं कई सर वो बार। तो मजबूरी हो गई है सर, एकदम मतलब नाको चना चबवा देंगे सब, आपको कितना दौड़ा देंगे हम्म उतना खर्च कर देंगे आप। तो हम्म। उससे बढ़िया हो जाता है कि 1,000 2,000 लेकर के भैया फाइल आगे बढ़ा दो कम से कम। ये तो नहीं तो करना ही हम पड़ता है। सर, ये नहीं तो हमको बलिया से सर और मऊ से दौड़ा देंगे लोग बनारस और आजमगढ़, तो हमारा उतना खर्च हो जाएगा सर। हम्म। और एक बार इलाहाबाद भेज दिए, फिर सचिव के पास जो प्रताप सिंह बघेल हैं, हम्म। तो उनके पास भेज दिए, तो फिर और 2-3 हज़ार गल जाएगा इलाहाबाद जाने में। तो चलिए परेशान मत होइए, बस जो है हम्म, बेफिक्र होकर के थोड़ा दिन धैर्य रखिए और फॉर्म भर दीजिए सीटेट का, दिमाग उस पर लगाइए। ठीक सर, ठीक 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 है चलिए सर। रखें फिर। हाँ हाँ सर ठीक है, धन्यवाद सर आपका। वेलकम।